नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो चुका है अब, और रिमाइंडर थ्योरम के बाद अब जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए हेडिंग दिया गया है कि शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्यों की संख्या निकालेंगे, जीरो की संख्या निकालेंगे। तो क्वेश्चन कैसा होगा, तो क्वेश्चन को हम लोग 6 टाइप में बांटे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। 6 टाइप में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, है ना। और इन सभी क्वेश्चनों में जीरो की संख्या बतानी है, शून्यों की संख्या बतानी है। तो शून्यों की संख्या में जो पहला टाइप का क्वेश्चन होगा, वह पहला टाइप होगा प्रकृत संख्याओं का क्रमिक गुणा, प्रकृत संख्याओं का क्रमिक गुणा। दूसरा का टाइप जो होगा, बी नंबर में लिखा गया है सम संख्याओं का क्रमिक गुणा, और सी नंबर में लिखा गया है विषम संख्याओं का क्रमिक गुणा। इसके बाद डी नंबर में लिखा गया है पावर पर आधारित प्रश्न, और ई नंबर में लिखा गया है फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्न, और एफ नंबर में विविध प्रश्न, मतलब कि मिक्स क्वेश्चन होंगे, फैक्टोरियल वाला भी हो सकता है, पावर वाला भी, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन जो कि इन टाइपों के अंतर्गत नहीं आता है, इन टाइपों से अलग प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया पावर पर आधारित प्रश्न। पावर का मतलब घातांक, है ना, मतलब कोई भी चीज इस तरह का रहेगा, जिससे कि मतलब इस तरह से क्वेश्चन होंगे, 1 के पावर 2 गुना 2 के पावर 3, मतलब इस तरह से पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। पावर मतलब घातांक, यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये 6 टाइप में शून्यों की संख्या बतलाने वाली जो बात होंगी, जो क्वेश्चन होंगे, इस 6 टाइप के होंगे। और इसका मेन जो है ना, शून्यों की संख्या बतलाने के लिए, तो क्या इसका जो कंटेंट है, मुख्य क्या बातें आपको जाननी चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो देखिए, शून्यों की संख्या बतलानी है तो क्वेश्चन रहेगा कि किसी चीज के गुणनफल के अंत में, जैसे बोल देगा क्वेश्चन में, जैसे बोल देगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना ... गुना 100, है ना। बोल दिया जाएगा कि इसके गुणनफल के अंत में, मतलब जब 1 से लेकर के 100 तक गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा। तो वो जो गुणनफल आएगा, रिजल्ट जो आएगा, उसको क्या बोलेंगे, गुणनफल। गुणा करने के बाद जो परिणाम मिलता है उसको गुणनफल बोला जाता है ना। तो ये जो परिणाम मिलेगा, यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा, तो उसमें अंत में मतलब दाहिने किनारे कितने शून्य आएंगे, उस शून्य की संख्या बतलानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही बात पूछा जाएगा। इस तरह के मतलब एक छोटा सा हम उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, कि इस तरह से गुना करेंगे, जब इसको 1 से लेकर के कहाँ तक, 100 तक लिखा गया है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा गुना करने के बाद। तो उसमें दाहिने किनारे कितने शून्य होंगे, मतलब अंतिम में कितने शून्य होंगे, ये बात बतलानी होगी। शून्यों की संख्या इस तरह से बतलानी होगी। तो देखिए, यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक गुना किया गया है, तो गुना करके और उसके गुणनफल को देख करके बतलाना काफी कठिन है। हालांकि यहाँ पे 100 तक लिखा गया है, यदि एगो जीरो और बढ़ा दिया जाए तब तो और कठिन हो जाएगी। तो इसको गुणा करके बतलाना बहुत कठिन बात है, गुणा करके हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या अप्रोच होगा, क्या हमारा मेथड होगा, क्या विधि होगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, बोला गया है कि शून्य, अंत में शून्य, तो जिसके अंत में शून्य हो, वह सबसे छोटी संख्या जो होगी, वह क्या होगी, 10 होगी। 10 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसके अंत में कम से कम एक शून्य है ना। इसको यदि हम लोग चाहें तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं। इसके बाद 10 से थोड़ी सी बड़ी संख्या जिसके अंत में एक शून्य आ जाए, वह क्या होगा, 10 के बाद 20 आएगा, 20 में शून्य मिलेगा। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक कोई शून्य नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ, 20 में शून्य मिलेगा। और 20 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 के लिए लिख सकते हैं 4 गुने 5। आगे बढ़ेंगे तो एक 30 मिलेगा। 30 के लिए लिख सकते हैं हम लोग 6 गुना 5। और आगे यदि बढ़ते हैं 40 मिल जाएगा, और 40 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 5 लिख सकते हैं। तो समझना यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये मतलब ऐसी संख्याएं ली गई है जिसमें दाहिने किनारा अंत में सिर्फ एक शून्य है ना। तो एक शून्य है,
और जब इसको तोड़ा गया तो हम लोगों ने पाया कि इसमें एक 5, देखिए 10 में एक 5, कम से कम एक 5 जरूर है, और एक क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। इसमें भी क्या है, एक 5 है, एक सम संख्या है, इसमें भी एक 5 एक सम संख्या, इसमें भी एक 5 और एक सम संख्या। मतलब कहने का ये है कि शून्य बनाने के लिए कम से कम एगो 5 और एगो सम संख्या होनी चाहिए, चाहे वो सम संख्या 2 हो, देखिए 2 है तब वो बनेगा एगो 0, 4 रहेगा तब वो 0 बनेगा, 6 रहेगा तब भी 0 बनेगा, और 8 रहेगा तो भी 0 बनेगा। तो शून्य बनाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है। कौन कौन सी चीजें हैं, तो एक चाहिए हमें 5, शून्य बनाने के लिए हमें एक 5 चाहिए, और एक चाहिए क्या, सम संख्या। और सम संख्या में जो सबसे छोटी सम संख्या है वह क्या है, 2 है। यानी कि एक 5 और एक 5 और एक 2 यदि मिल जाए तो ये मिल करके अंत में एगो शून्य जरूर बना देंगे, है ना। तो सम संख्या के जगह पे 2, 4, 6, 8 में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम जो सबसे छोटा सम संख्या वो कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो उसमें हम लोग पता करेंगे कि 5 की संख्या कितनी है, और सम संख्या में 4 कगो है, 8 कगो है, ये बात की जानकारी की जरूरत नहीं है, काहे कि सबसे छोटा जो 2 है, 2 भी 0 बनाने में कामयाब है। तो हम लोग पता करेंगे कि 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। ये जो 1 से लेकर के 1000 तक यहाँ पे दिया गया है कि गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 5 और 2 की पता लगाएंगे हम लोग कि 1 से लेकर 1000 तक जब लिखा गया तो उसमें 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया, यानी कि 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं उतना ही 0 बनेगा। यदि 1 से लेके 1000 तक में 10 गो 5 आया, 10 गो 5 आया और 10 गो 2 आया, तो एगो 5 एगो 2 एगो 5 एगो 2, मतलब 10 बार मिलेंगे और 10 जोड़े बनाएंगे, और 10 जोड़े बना करके 10 जीरो के निर्माण कर देंगे। मतलब ये नहीं है कि 1000 तक में 10 से कोई 0 बनेगा। उदाहरण के लिए आपको बतलाया गया कि 1 से लेके 1000 तक में यदि मान लिया जाए कि 5 की संख्या 10 गो आया और 2 की संख्या भी 10 गो आया, तो 0 की संख्या कब होगा, 10 गो होगा। काहे कि एगो 2 और एगो 5 मिलके एगो 0 बनाएगा, तो 10 गो 2 10 गो 5 मिलके कब 0 बनाएगा, तो 10 गो बनाएगा। तो यही बात आपको समझनी है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हम लोगों को ये बात पता करनी है कि 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है, और तब जाकर के ये बात पता चलेगा कि कितने शून्य बनाएंगे, है ना। तो हम लोग तरीका सीखेंगे कि कैसे पता करें कि 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। तब तक के लिए आप इसको लिखिए कि इसको जो है 5 नहीं 6 टाइप में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से सबको। तो देखिएगा, प्रकृत संख्याओं का क्रमिक गुणा। अब इस शून्यों की संख्या बताने वाला जो टाइप है, उस टाइप में सबसे पहले का जो टाइप है वह है प्रकृत संख्याओं का क्रमिक गुणा। तो प्रकृत संख्याओं के क्रमिक गुणा में 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर पहले का लिखा गया है कि प्रथम 100 तक की प्रकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। क्वेश्चन में लिखा गया है पहले का क्वेश्चन कि प्रथम 100 तक की प्रकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लीजिए। प्रथम 125 तक की प्रकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। प्रथम 125 तक की प्रकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। दोनों क्वेश्चन हमने पढ़ दिया। इसमें लिखा है 100 तक और इसमें लिखा है 125 तक। तो यहाँ पे लिखा गया एक बात की प्रकृत संख्या, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रकृत संख्या कहते किसे हैं, है ना। तबे ना प्रकृत संख्या को 100 तक गुना कराएंगे। तो प्रकृत संख्या हम आपको बता देते हैं। देखिए, प्रकृत संख्या जो है, प्रकृत संख्या बोला जाता है 1 2 3 4 ... मतलब चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गिनती की जो संख्या होती है ना, तो गिनती के संख्या को ही कहा जाता है क्या, प्रकृत संख्या। गिनती के संख्या को ही प्रकृत संख्या कहा जाता है। तो जो पहले का क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को और एक तरीके से लिखा जा सकता है।
तो वह भी समझिए आप कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को और लिखा रह सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिखने का एक ये तरीका जो आप देख पा रहे हैं, और दूसरा का तरीका देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं या करके दूसरा का तरीका लिख रहे हैं। मतलब बोलेगा कि 1 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 100 के परिणाम होगा, परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या बताएं, शून्यों की संख्या बताएं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है। क्वेश्चन एक ही है, प्रथम मतलब क्या, शुरू से 100 तक की प्रकृत संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य बतलाना है। संख्या मतलब 1 से लेकर, प्रथम बोल दिया मतलब शुरू से, यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे अंक में लिख दिया है कि 1 गुने 2 गुने 3 मतलब 1 से शुरू करेंगे डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक के परिणाम मतलब क्या, जब इसको गुना करके जो रिजल्ट निकालेंगे, जो आप आंसर निकालेंगे उसको परिणाम बोलेंगे। तो जो परिणाम आएगा गुना करने के बाद उसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये मतलब इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 1 से लेकर 25 तक है 100, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 गुना 125 के परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। तो इस तरीके से भी इन दोनों क्वेश्चनों को लिखा जा सकता है। हालांकि हमने एक बार समझा दिया इन दोनों क्वेश्चन को लिख करके, आगे से हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। यदि इस तरह से भी एग्जाम में दे दिया तो आपको समझना होगा कि यही क्वेश्चन लिखा गया है। और देखिए बनाने का हमारा तरीका क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बनाने का तरीका क्या होगा, तो सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे आप। बोला गया है शून्यों की संख्या, अभी हम आपको समझाए थे, अभी तुरंत आपको समझाए थे कि शून्य जो है ना 2 और 5 के मिलने से बनता है। शून्य जो है 2 और 5 के मिलने से बनता है। 2 और 5 जब आपस में आके गुना करेंगे तो एक शून्य का निर्माण करेंगे। यदि 2 को 2 और 2 को 5 आके एक साथ गुणा करें तो 2 2 को हो गया, तो 2 को शून्य बनाएंगे। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 और 1 5 मिलकर यदि गुना किया गया तो 10 आया, तो शून्य कब मिला, एगो शून्य मिला। यदि हम 2 को 2 और 2 को 5 के गुना करा दें तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 5 100, तो आ जाएगा कितना 100। मतलब शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। यानी कि 2 को 5 2 को 2 है तो 2 को शून्य बना रहा है, 1 को 5 1 को 2 है तो 1 को शून्य बना रहा है। मतलब हमें आवश्यकता है किसकी, 2 और 5 की। मतलब 1 से 100 तक जब लिखेंगे तो उसमें 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। और इसकी पता लगाने के लिए करेंगे क्या हम लोग, ये बात अब समझा जाए। देखिए यदि 1 से 10 तक हम लिख रहे हैं, 1 से 10 तक लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक हमने लिखा। तो 1 से 10 तक में 2 जो है ना, देखिए 1 यहाँ पे आया, 1 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 को 2 आ गया। क्यों, क्योंकि 4 के मतलब होता है 2 गुने 2, 4 के मतलब होता है 2 गुने 2। तो 2 को 2 यहाँ पे आ गया, 1 को 2 यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 गुने 3, तो 1 2 यहाँ पे आ गया। 8 के मतलब होता है, 8 के मतलब होता है क्या, 8 के मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 3 को 2 यहाँ पे आ गया। और 10 के मतलब होता है 2 गुने 5, 2 गुने 5, तो 1 2 यहाँ पे आ गया। मतलब ये, और 5 कितना, तो 2 के संख्या कब हो गया, 1 गो और 2 गो है जा, 3 गो, 1 है जा, 4 गो, 3 गो 7 गो, 1 गो 8 गो। टोटल 2 की जो संख्या है ना, वह 2 की संख्या कब आ गया, 2 की संख्या 8 गो आ गई। कहां से कहां तक में, जब 1 से लेकर 10 तक प्रकृत संख्या लिखा गया। देखिए गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, हमने ऐसा भी आपको समझाया था।
1 2 3 से 1 से शुरू की जाए तो प्रकृत संख्या कहलाती है जब लगातार लिखी जाए। तो ये प्रकृत संख्या लिखा गया 1 से कहाँ तक, 10 तक, जिसमें 2 कई बार आ गया, 2 8 बार आ गया, लेकिन 5 कई बार आया, तो 5 एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यानी कि 5 कई बार आया, 5 आ गया 2 बार, 5 आ गया 2 बार, यानी कि 0 कई को बनेगा, तो 2 गो 2 है, सॉरी 2 गो 5 है, 8 गो 2 है, 2 गो 5 है, 8 गो 2 है, तो 2 गो 5 है, तो 2 गो 2 के साथ मिलकर 2 गो 0 बनाएगा, है ना। बाकी 2 तो बचा रह जाएगा, वो तो 0 बना नहीं सकता है क्योंकि उसके साथ 5 है नहीं, और जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा तो 0 नहीं बनाएगा। देखिए यहाँ पे 2 के साथ 5 नहीं है, 0 नहीं बना है, यहाँ पे 2 के साथ 5 है, 0 बना है, यानी कहने का मतलब कि इसमें जो शून्य बनेगा उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इससे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि प्रकृत संख्याएं लिखी जाए तो उसमें 2 की संख्या जो है 5 से कहीं बहुत ज्यादा आती है। देखिए 1 से 10 तक लिखा गया, जो ना में 8 गो 2 आ गया और 5 2 बार आया। इसका मतलब ये है कि प्रकृत संख्याओं में 2 जो है बहुत बार आता है, 5 बहुत कम बार आता है। तो हमें 2 के बारे में पता करने की आवश्यकता नहीं है कि 2 कई बार आया, हमें 5 को पता करना होगा। क्यों? क्योंकि 5 तो कम बार आ रहा है, 2 तो बहुत ज्यादा बार आ रहा है ना। तो प्रकृत संख्या में 2 बहुत बार आता है ना, और 5 बहुत कम बार आता है, और इसलिए हमें 5 के बारे में पता करने की आखिर 5 कितना है, क्योंकि 2 जो है 5 से हमेशा अधिक मिल रहा है, देख रहे हैं आप। तो हम लोग प्रकृत संख्या में पता करेंगे कि 5 कई बार आया। अब पता करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, देखिए अब जैसे 1 से लेकर 10 तक हमारे पास दिया गया था, तो हमने ये बात समझ पाया कि 10 तक में 2 बहुत बार आया, तो 100 तक में भी 2 बहुत बार आएगा, 1000 तक लिखा जाए तो भी 2 बहुत बार आएगा, लेकिन 5 बहुत कम बार आएगा, क्योंकि 5 हमेशा 5वें नंबर पे आता है। एक के बार 5 नंबर पे मिला, फिर 10 में 5 मिला, फिर 15 में 5 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये बातें समझ गए हैं कि 5 कम आता है और 2 की संख्या ज्यादा होती है। तो हमें पता ये करना है कि आखिर 5 कई बार आया, कहे कि 5 जितना बार आएगा उतना 2 के साथ मिल करके शून्य बना लेगा। तो इस बात को पता करने के लिए यदि 1 से 10 तक लिखा गया तो इसमें 5 2 बार आया, ये आप देख पा रहे हैं। अभी इसको हम प्रूव करते हैं। तो हमने टोटल कई गो संख्या लिखा, तो टोटल संख्या 10 गो लिखा गया, कहे कि 1 से 10 तक लिखे हैं तो संख्या कब गो लिख दिए, 10 तक लिख दिए। यदि 15 तक लिखते तो संख्या कब गो लिखा जाता, 15 गो लिखा जाता। 23 तक लिखते तो संख्या कब गो लिखा जाता, 23 गो लिखा जाता। तो यहाँ पे संख्या हम 10 गो लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो संख्या लिखे हैं। तो संख्या जो है हमारे पास लिखा गया कब गो, 10 गो संख्या 10 गो लिखा गया है। और इसमें हमें पता करना ये है कि 5 के संख्या कब गो है। तो 5 के संख्या कब गो है, तो ये बात पता करना है, तो एक में 5 से भाग दे देंगे। जिसकी संख्या पता करना हो, 5 कई बार है ये पता करना हो तो 5 से भाग दे देंगे। 2 कई बार है इसकी संख्या पता करना हो, 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 5 से यदि हम लोग भाग देंगे तो क बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी कि अब ये 2 जो है, अब ये 2 छोटा हो गया, अब इस 2 में भाग नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब कि 5 कई बार आएगा, 2 बार आएगा। जब 1 से 10 तक लिखेंगे तो 5 कई बार आएगा, 2 बार आएगा, है ना। यदि यहाँ पे हम लोग ये बात करना चाहें कि 2 कई बार आएगा, 10 तक में 2 कई बार आएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 5 होगा, है ना। 2 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। 5 जो है 2 से बड़ा है, 5 जो है 2 से बड़ा है, तो इस 5 में फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 बार में जाएगा। और ये 2 जो है 2 के बराबर है, तो एक बार फिर इस 2 में 2 से भाग लग जाएगा और कितना आ जाएगा, यानी कि 2 कई बार आएगा। तो इस सबको जोड़ देंगे, 5 2 और 1 मिला के 2 कई बार आ गया, 8 बार। तो देखिए इस तरह से 2 के संख्या निकाला गया, 8 आया। तो हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, ऐसे मतलब ऐसे करके निकालना बहुत कठिन बात है, तो हम लोग इस तरीका से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीका से निकालने में दिक्कत यह है कि यहाँ पे 10 तक था, हम लोग सबको एक एक छाट करके अलग अलग करके हम लोगों ने सबको लिख लिया, तो यहाँ पे आसान होगा। लेकिन ये जो तरीका है बेस्ट है। हम लोगों ने यहाँ पे अपने बेसिक तरीका से हम लोगों ने अलग अलग करके सब देखा, तो 2 की संख्या कौ गो आ गया, 8 गो, मतलब 8 गो 2 मिला, और 5 कई गो मिला, 2 गो मिला।
और जब हम लोग अपने अप्रोच, अपना जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से यदि हम लोग बनाए तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 की संख्या कितनी 2 से भाग दिया गया, मतलब 2 की संख्या निकालनी है तो भाग कैसे देंगे 2 से देंगे। टोटल का वो संख्या ही गिन लेंगे, गिनला के बाद यदि 2 की संख्या आपको चाहिए तो भागा कैसे दे देना होगा 2 से दे देना होगा। तो 2 से भाग दिए हम लोग, 2 से भाग दिए तो 5 बार में गया, 5 जो है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो एक बार फिर 5 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा, और 2 जो है उसमें 2 से एक बार फिर भाग लग जाएगा तो फिर एक बार 2 से भाग दिया गया 1 आया, और सबको जोड़ा गया तो 8 आया। मतलब कि 1 से 10 तक यदि हम लोग लिखेंगे तो ओकरा में 2 जो है 8 बार आएगा। और इसी तरह से 5 के लिए यदि निकालें तो देखिए 5 के लिए यदि हम लोग निकालें तो संख्या जो है ना, संख्या टोटल 10 गो है। अब इसमें 5 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। अब 2 जो है 5 से छोटा है तो भाग लगेगा नहीं, यानी कि 5 कई बार आएगा 2 बार आएगा। कब तक 1 से 10 तक लिखा जाएगा तो 1 से 10 तक लिखा गया तो 5 2 बार आया है। तो ये बात जो है इस बात और इस बात के द्वारा ये सेटिस्फाई होता है, ये सत्यापित होता है कि हम लोग इस तरीका से निकालें तो भी सही आएगा, और इस तरीका से यदि हम लोग निकालें तो भी सही आएगा। और आप एक बात हमेशा आप याद रखेंगे ये कि 2 की जो संख्या है प्रकृत संख्या में 5 से हमेशा ज्यादा होगा। 5 यदि 2 बार आएगा तो 2 जो है 2 से अधिक बार आएगा, है ना, क्योंकि सम संख्याएं जो है वे ज्यादा मिलती हैं और हर सम संख्या 2 से बना होता है, हर सम संख्या में 2 होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिखा। अब क्वेश्चन देखिए बनाते कैसे हैं ये बात समझा जाए, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन आप समझ गए कि क्वेश्चन को लिखा जाएगा किस तरीका से। तो लिखने के 2 तरीके हमने आपको बतलाया। 0 बनाने के लिए 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो 2 जो है प्रकृत संख्याओं में 2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, प्रकृत संख्या में 2 बहुत बार आता है। 5 की जरूरत है कि 5 कितना बार आएगा ये बात पता करना है, और जितना 5 आएगा उतने 2 के साथ मिलेगा और मिल करके शून्य के निर्माण करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अब देखा जाए। सॉल्यूशन में बोला गया है कि 1 से 100 तक प्रथम 100 तक की प्रकृत संख्या 100 तक लिखेंगे तो टोटल संख्या हमारे पास हो जाएगी कितनी 100। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रकृत संख्याओं की संख्या जो है ये कितनी है 100 है। प्रकृत संख्याओं की संख्या कितनी है 100 है, क्या कि 100 तक लिखा गया है, 1 से 100 तक लिखा गया है तो 100 का संख्या होगा। तो प्रकृत संख्याओं की संख्या होगी कितनी 100। और हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रकृत संख्या में 2 बहुत बार आता है, और 2 यदि बहुत बार आता है तो हमें 2 के साथ है 5 की आवश्यकता है, क्योंकि 2 के साथ 5 मिलेगा तब ही शून्य बनेगा। तो 2 जब बहुत बार आता है तो 2 निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं, हम निकाल लेंगे किसकी संख्या सिर्फ 5 की संख्या निकाल लेंगे। और 5 की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बतलाया क्या कि जितनी संख्या है 100 को संख्या है तो 100 में 5 से भाग दे देंगे, 100 में 5 से भाग दे देंगे, और ये आएगा कितना आएगा 20, ये आएगा 20 जो है ना इस 5 से बड़ा है, तो बड़ा है तो एक बार फिर भाग देंगे। तो फिर एक बार 20 में हम लोगों ने 5 से भाग दिया और ये आया कितना 4। 20 में 5 से भाग दिया गया, ये आया 4। तो ये जो 4 आया ना, ये जो 4 आया यहाँ पे, ये जो है अब 5 से क्या है छोटा है, 4 जो है 5 से छोटा है। तो 4 में यदि हम लोग कहें 5 से भाग देने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, भाग नहीं दे सकते हैं 4 में 5 से, अतः इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना ही पे काम को खत्म करेंगे, क्योंकि 4 जो है छोटा है। यानी कहने का मतलब कि हम लोग भाग तब तक देंगे जब तक कि 5 से छोटा ना जाए, यदि 5 से भाग दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा क्या 24 आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 से 100 तक यदि हम लोग लिखते हैं ना, 1 से 100 तक यदि लिखते हैं प्रकृत संख्या, तो ओकरा में 5 जो है 24 बार आएगा। 1 से 100 तक लिखा गया, इसका मतलब कि उसमें 5 जो है कई बार आएगा, 5 24 बार आएगा। यानी कि जब 5 24 बार आएगा तो वो 24 को 2 के साथ मिलेगा और मिल करके 24 को 0 बनाएगा, 24 को 0 बनाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये संदेह होगा कि यहाँ पे 2 की संख्या कैसे पता चला कि 2 24 को आएगा कि नहीं आएगा।
तो दू जो है हमेशा 5 से अधिक आता है कब, जब प्रकृत संख्या लिखा जाए तब। जब प्रकृत संख्या लिखेंगे तो दू की संख्या जो है हमेशा 5 के मुकाबले ज्यादा होती है, 5 की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो 24 आया 5 की संख्या है, इसका मतलब ये है कि शून्यों की संख्या जो है, शून्यों की संख्या जो है और वह कितनी है, 24 आंसर हो जाएगी। शून्यों की संख्या टोटल 24 आंसर। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 1 से 25 तक 125 तक बोला गया है, वहाँ पे 100 तक बोला गया था, यहाँ पे 125 तक बोला गया है। तो हम लोग पता करेंगे कि टोटल प्रकृत संख्या हुआ कब हो। तो प्रकृत संख्याओं की संख्या, तो प्रकृत संख्याओं की संख्या कितनी, तो प्रकृत संख्याओं की संख्या जो है हो जाएगी यहाँ पे 125, क्या कि 125 तक लिखा गया है तो 125 को संख्या होगी। अब हम लोगों को बतलाना है शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या के लिए जब प्रकृत संख्या लिखा गया तो दू तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 कई बार आएगा, ये बात का पता लगाना है। तो 5 की संख्या पता लगाना है तो हम लोग करेंगे ये कि इस 125 में टोटल संख्या जो है 125 गो, 125 तक लिखा गया इसलिए नहीं 125 ले रहे हैं, 125 गो संख्या है इसलिए ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा कब बार में, 25 बार में। 25 जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 25 को यहाँ पे लिखेंगे और फिर 5 से भाग देंगे, कई बार में जाएगा, 5 बार में। ये 5 जो है ना, इस 5 में है 5 से एक बार फिर भाग लग सकता है। तो जब भाग लग सकता है तो यहाँ पे लिखेंगे, और तो भाग लगेगा नहीं क्योंकि एक आ गया 5 से छोटा आ गया, यानी कि भाग तब तक हम लोग देते रहेंगे जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। इसको जोड़िएगा तो 25 5 30 31 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 5 कई बार आएगा, जब 1 से 25 तक, 1 से लेकर के 125 तक लिखा जाएगा तो 5 आएगा 31 बार, और 31 बार 5 आएगा तो 31 को शून्य बनाएगा। क्यों? क्योंकि दू जो है ना कहीं 31 से ज्यादा बार आया होगा, क्या कि हम लोग अभी देख चुके हैं 1 से 10 तक में कि दू बहुत बार आता है, 5 की अपेक्षा ज्यादा आता है। तो दू यहाँ पर भी 5 की अपेक्षा ज्यादा आया है ना, और 5 31 बार आया, इसका मतलब कि 31 को 5 जो है 31 को दू के साथ मिलेगा और मिल करके निर्माण करेगा शून्यों की, यानी कि कई गो शून्य, तो 31 को 5 है, 31 को 2 मिलके 31 को जोड़ा बनाएगा, यानी कि 31 को शून्य। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो कितना, 31, मतलब शून्यों की संख्या जो है 31 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोगों को सवालों को बनाना है। देखिए आगे फिर 2 क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है 6 से 40 तक अब की बार बोला गया है। तो कुछ करना नहीं है, काम आप समझ पा रहे हैं कि हमें ये बात पता है कि जब प्रकृत संख्या दी जाती है तो अगर हमें दू बहुत बार आता है। दू की संख्या कितनी है ये पता करने की आवश्यकता नहीं है, 5 की संख्या पता करना जरूरी है ना। तो यहाँ पे 5 की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले का काम ये पता करेंगे कि संख्याएं टोटल कितनी है। तो कुल संख्याएं जो है तो कुल संख्याएं कब हो, तो कुल संख्याएं 6 से 40 गो, क्या कि प्रथम बोला गया है 6 से 40, मतलब शुरू से लेकर 6 से 40 तक। तो 6 से 40 तक जब लिखेंगे तो संख्या 6 से 40 को होगा। अब हमें 5 की संख्या पता करनी है, तो 5 की संख्या के लिए करेंगे क्या, तो 6 से 40 में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो जाएगा कब बार में, तो देखिए यहाँ पे 1 बार में, 2 बार में, 8 बार में, 128 बार में जाएगा। अब ये जो है ना 128, ये जो है 128, अब इस 128 में फिर 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 128 में हम दे रहे हैं 5 से भाग, तो ये हो जा रहा है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 8, 5 5 25, यहाँ पे शेष बच गया 3। तो शेष बच गया कि नहीं बचा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, शेष को हमेशा इग्नोर कर देंगे, मतलब शेष को हमेशा छोड़ते चले जाएंगे, केवल भागफल को ही लिखेंगे, है ना। शेष को क्यों छोड़ेंगे ये बात भी हम आपको समझाते हैं।
देखिएगा थोड़ा सा पहले यहाँ पे क्वेश्चन को कर लिया जाए, उसके बाद बताएंगे कि शेष को क्यों छोड़ देते हैं। तो भागफल कितना आया 25। यहाँ पे हम लोग केवल और केवल किसको लिखेंगे, भागफल को ही लिखेंगे, शेषफल को नहीं लिखेंगे। क्यों शेषफल को नहीं लिखेंगे ये बात भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, एक बार यहाँ पे 25 आ गया। अब 25 जो है ना 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो एक बार और भाग चलेगा। तो एक बार और जब भाग चलेगा, यहाँ पे भाग जब दिया जाएगा तो आएगा कितना 5। 5 जो है ना, ये 5 जो है इस 5 के बराबर है, एक बार और भाग लग सकता है। तो एक बार और भाग लग सकता है तो इस 5 में एक बार और 5 से भाग देंगे। अब जो है ना भागफल का आ गया, एक आ गया, छोटा आ गया। अब जो है भाग नहीं लग सकता है, तो नहीं लग सकता है तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये 25 या 5 30, 30 आ 1 31, 31 आ 1 से 28, 31 और 128 इसको जोड़ देंगे। देखिए 25 5 30, 30 से 31 और 128, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। यानी कि 159 जो आया यही क्या है, तो यही है शून्यों की संख्या, यही है शून्यों की संख्या। ये हो गया आंसर। अब समझते हैं कि मतलब शेषफल को क्यों छोड़ दिया जाता है, दशमलव में हम लोग भाग क्यों नहीं ले जाते हैं, यहाँ पे ये बात समझ आ जाए। तो देखिए यदि हम लोग दशमलव पे भाग ले गए होते, यदि हम लोग दशमलव में भाग ले गए होते तो यहाँ पे बैठाते हम लोग क्या दशमलव, और यहाँ पे दशमलव बैठाते तो यहाँ पे एक 0 बैठाते, और 0 बैठाते तो 6 बार में कट जाता ना। तो हमारा ये क्या आता 25.6 आता। तो 25.6 आता। तो जरा गौर से आप समझिएगा, यहाँ पे 128 आया, यहाँ पे आता 25.6, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 आता, चाहे जो कुछ भी आता, और इन सबको यदि हम लोग जोड़ते तो ये आता 159 पॉइंट कितना 6, 159.6 आता। मतलब शून्यों की संख्या जो है 159.6। किसी भी चीज की संख्या आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी चीज की जो संख्या है वह पॉइंटों में नहीं होती है। जैसे मान लिया जाए कि कलम की संख्या, तो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि कलम 2.5 गो है, चाहे कलम 3.5 गो है ना। कलम या तो 2 गो है, या तो 3 गो है, या तो 4 गो है। यानी कि कलम की संख्या जो है पूरा होता है संख्याओं में, है ना, एक पूर्ण संख्या होता है। उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि शून्यों की संख्या, तो शून्यों की संख्या कभी भी होगा तो पूरा होगा, 10 गो 20 गो 50 गो 2 गो 4 गो 5 गो 7 गो। ये कभी आप नहीं सुने होंगे कि किसी संख्या के अंत में 4.5 गो शून्य है ना। जब भी होगा तो संख्या के अंत में 4 गो शून्य होगा, नहीं तो 5 गो होगा, नहीं तो 7 गो होगा, नहीं तो 6 गो होगा। मतलब पूर्ण संख्या में होगा, पूरा संख्या में। कभी भी किसी संख्या के अंत में शून्य जो है वह पॉइंट में नहीं होता है ना। मतलब 2.5 गो 3.5 गो 3.25 गो ये सब संख्या नहीं होती है ना। तो इसीलिए पॉइंट में शून्यों की संख्या या किसी भी चीज की संख्या नहीं आ सकती है, और इसलिए हम लोग दशमलव में भाग को नहीं ले जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आया होगा अच्छा से कि हम लोग आखिर दशमलव में भाग क्यों नहीं ले जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे बना रहे हैं इसको। तो आपको ये बात अच्छा तरह से समझ में आया होगा कि पॉइंट में भाग क्यों नहीं ले जाते हैं। पॉइंट में नहीं ले जाने का कारण यही है कि शून्यों की संख्या कभी भी, यदि मान लीजिए कितनी भी लंबी चौड़ी आप संख्या लिख दें, मान लीजिए कि 1 3 5 8 7 जो भी है यहाँ पे लिख दिए, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें शून्यों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे क्या 2 है। आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या 2.5 गो चाहे 3.5 गो, है ना। इसलिए पॉइंट में हम लोग भाग नहीं ले जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो ठीक उसी तरह से फिर प्रकृत संख्या बोला गया है, और प्रकृत संख्या जब बोली जाए तो आपको 5 ज्ञात करना है कि 5 कितने हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए कुल संख्या। हम लोग सबसे पहले का काम ये है कि हम लोग ये बात पता करते हैं कि टोटल संख्याएं कब है। तो कुल संख्या जो यहाँ पे है ना, कुल संख्या, तो बतलाइए 1 से लेके 1350 तक लिखा गया, तो संख्या कब हो जाएगा 1350 गो हो जाएगा, 1350 गो हो जाएगा। अब जब संख्या 1350 गो हो गया तो हमें पता करना है क्या 5 की संख्या। तो 5 की संख्या पता करने के लिए देखिए 1350 में 5 से भाग देंगे, 5 से देंगे तो ये जाएगा 270 बार में,
5 दूनी 10, 5 7 35, 0। ये 270 जो है 5 से बड़ा है, तो एक बार फिर 270 में हम लोग भाग देंगे कितना से, 5 से, तो ये जाएगा 5 5 से 25 और 5 चौका 20। ये जो 54 आया ना, ये 54 जो है फिर 5 से बड़ा है, तो फिर 5 से भाग देंगे और 10 बार में ले जाएंगे। आ रही बात है आपको समझ में? यहाँ पे 4 शेष बचेगा और शेष को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। ये 10 जो है फिर 5 से बड़ा है, तो एक बार फिर इस 10 में 5 से भाग देंगे और 2 आएगा। 2 जब आ गया तो ये जो 2 है 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो अब भाग नहीं जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, चलिए देखिए, 54 और 10 64, 64 और 2 66, तो 270 यहाँ पे है, एक में 66 जोड़ देंगे तो 6 और 7 6 13 और ये 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे टोटल हो जाएंगे कितने, 336, और 336 क्या है, तो 336 को 5 आएगा, है ना। 336 को क्या आएगा, 5 आएगा, और यही 336 को 5, 336 को 2 के साथ मिलेंगे तो 336 को क्या बना देंगे, 0। 336 को 5 आएगा तो 0 336 से बना बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 0, है ना, बराबर कहता ना, तो 336 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इन तरह के सवालों को बनाएंगे। देखिएगा, अब हम लोग जैसे कि आपको पता है कि शून्यों की संख्या में 6 टाइप लिखा गया है, A B C D E F। उसमें हम लोगों ने A जो है, A प्रकृत संख्याओं का क्रमिक गुणा, उसको पढ़ लिए। अब B नंबर सम संख्याओं का क्रमिक गुणा। सम संख्याओं का क्रमिक गुणा का मतलब कि अब जो है ना, पहले प्रकृत संख्याएं होती थी, अब होंगी सम संख्याएं। तो सबसे पहली बात ये, आखिर सम संख्या कहेंगे किसे, तो देखिएगा एक बार इधर ध्यान से। सम संख्या जो है इसको बोलते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 चला जाएगा, ये कहलाएंगी क्या, सम संख्याएं कहलाएंगी, ये कहलाएंगी सम संख्या। तो अब जो बातें होंगी वह किसके बारे में, सम संख्याओं के बारे में होंगी। कि मतलब अब की बार जो क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर पहला जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें लिखा गया कि प्रथम 200 तक की सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतलानी है। तो एक बात ये आपको हमेशा ये बात ध्यान रहना चाहिए कि शून्य बनाने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता है। शून्य बनाने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता है। आई बात समझ में? तो जब शून्य बनाने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचिएगा कि जब हम लोग बातें कर रहे हैं केवल सम संख्या के, तो जब सम संख्या के बातें कर रहे हैं और 2 क्या है, सम संख्या है, मतलब जब बातें सम संख्या के हो रही हैं तो उसमें सम संख्या यानी कि 2 जो है बहुत बार आएगा, 2 बहुत बार आएगा। अब पता करना यह है कि 5 कई बार आ जाए, 5 कई बार आ जाएगा कि हम लोग ना, 5 कई बार आ जाए कि हम लोग जो है 5 के संख्या निकाल के और पता कर लेंगे कि कितना 0 बनेगा। काहे कि 2 तो सब में आएगा, क्यों सब में 2 आएगा, क्योंकि बातें यहाँ पे सम संख्या की हो रही है। तो 2 पहिलको में आएगा, दूसरको में आएगा, तीसरको में, चौथो में, पांचवा में, सब में 2 आएगा। लेकिन शून्य वहां पे बनेगा जहाँ पे 2 के साथ साथ कौन आ जाए, 5 आ जाए। तो 2 तो देखिए 2 यहाँ पे भी है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं बना। 2 यहाँ पे भी है लेकिन 5 नहीं है, 0 नहीं बना। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 0 नहीं बना। और यहाँ पे देखिए 2 के साथ में 5 भी है और इसलिए क्या बन गया, 0 बन गया। तो हमें पता करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग चले तो 2 तो कई बार मिला लेकिन 5 एक ही बार मिला, इसलिए 0 कई गो बना, 1 बना। यानी कि हमें ये बात पता फिर से करनी यही है कि 5 कई बार आएगा, 5 का ही यहाँ पे मेन रोल है। अब यहाँ पे जो है संख्याएं दी गई है सम संख्याएं, तो सम संख्या यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीका से भी लिखा हुआ हो सकता है। देखिए क्वेश्चन जो है एक और इस तरीका से लिखा हुआ हो सकता है कि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने डॉट 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 गुने कहाँ तक 200 के परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या बताएं। तो क्वेश्चन इस तरीका से भी लिखा हुआ हो सकता है ना।
या क्वेश्चन इस तरीका से भी, दोनों तरीका से लिखा हुआ हो सकता है ना। तो यहाँ पे 2 4 6 8 लिखा है, इसका मतलब कि खाली सम संख्या लिखा है। 1 3 5 7 को छोड़ दिया है तो सम संख्या है, और वह बतिया कही लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसा कि हम लोग जब बनाते थे इसके पहले वाला में, तो हम लोग पता करते थे कि कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही बात पता करेंगे कि कुल संख्याएं कब है, तो कुल संख्याएं कब है ये बात पता करना है। समझा जाए एक बार इधर देखिए, यहाँ पे हम 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 से 10 तक हमने लिखा क्या, प्राकृत संख्या। 1 से 10 तक हमने क्या लिख दिया, प्रकृत संख्या लिख दिया। अभी इस प्रकृत संख्या में ना है 1 3 5 7 और 9, ये सब क्या है, तो ये सब हैं विषम संख्या। ये सब क्या है, विषम संख्या है। 1 3 5 7 और 9 ये सब क्या है, विषम संख्या। और इनकी संख्या कब हो गई, तो 1 2 3 4 और 5 विषम संख्या हो गया। 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, ये सब हैं सम संख्या। और इनकी संख्या कब हो गई, तो 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कब हो गई, 5 गो। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि प्रकृत संख्या लिखी जाए लगातार यदि प्रकृत संख्या लिखी जाए, तो उस प्रकृत संख्या में आधे सम संख्या होते हैं और आधे विषम संख्या होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने 1 से 10 तक लिखा, और 1 से 10 तक में विषम संख्या कब आया, 5 गो आया विषम संख्या, और सम संख्या भी कई गो आया, 5 ही गो आया। मतलब प्रकृत संख्या यदि 1 से शुरू करके लिख दी जाए कहीं तक, तो उसमें आधे सम संख्या और आधे विषम संख्या होंगे। यानी कि यदि 10 तक लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 10/2 सम संख्या होगी, है ना, और 10/2 विषम संख्या होगी। 10 गो में आधा सम आधा विषम। तो यहाँ पे बोला गया है कि 200 तक लिखना है, 200 गो नहीं, 200 तक। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा है 200 तक, 200 गो नहीं, 200 तक लिखा है। तो 200 तक लिखा है मतलब 200 तक लिखा है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें, और ये कैसी संख्या, सम संख्या। तो यदि 1 से लेके हम लोग लिख दे 200 तक, तो ओकरा में सम संख्या अधवे होगी। 1 से यदि लिखे 1 2 3 4 5 इस तरह से यदि हम लोग लिखे 200 तक, तो ओकरा में सम संख्या अधवे होगी, अधवा तो विषम संख्या हो जाएगा। मतलब यदि 200 तक लिखा जाए तो ओकरा में सम संख्या सही गो होगा। जैसे 10 तक लिखे तो एकरा में सम संख्या 5 गो और 5 गो विषम संख्या। तो ऐसे ही जब 200 तक लिखा जाए तो ओकरा में सम संख्या आधा सही गो और विषम संख्या आधा नहीं। तो हमें चाहिए क्या कि कुल कई गो संख्या, सम संख्या के बारे में बात हो रही, लेकिन सम संख्याएं है कगो यहाँ पे, तो सम संख्याएं जो है यहाँ पे 100 गो है। ये बात निकाले खातिर क्या किया गया, तो टोटल 200 तक बोला था, तो 200 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 100। जैसे टोटल 10 तक बोला तो 10 में 2 से भाग दे देंगे, 5 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ये बात पता कर लेंगे कि संख्याएं है कितनी, है ना। तो संख्याएं यहाँ पे मिला कई गो, 100 गो। अब शून्यों की संख्या बतलाने के लिए अब ये जो 100 मिला कि 100 को संख्या लिखा गया है, तो 100 में 5 से भाग देंगे, ये जाएगा 20 बार में। अब ये 20 जो है 5 से बड़ा है, तो फिर 20 में 5 से भाग देंगे हम लोग, और ये जाएगा कई बार में, ये जाएगा 4 बार में। अब 4 जो है 5 से छोटा है तो भाग नहीं लगेगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। और यही 24 जो है क्या हो गया, नंबर ऑफ 0 हो गया। यानी कि शून्यों की संख्या 24 गो। कब, जब सम संख्या जो है 200 तक लिखा जाए, समझिए 200 तक। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे यदि इस तरह से लिख दिया जाए 200 तक, और इस तरह से लिखा जाए 200 गो, तो दोनों में अंतर है। 200 तक मतलब 200 तक जाएंगे, जाके रुक जाएंगे। 200 गो मतलब कि तब तक बढ़ते चले जाएंगे जब तक 200 गो संख्या नहीं हो जाए,
आई बात समझ में? जैसे जैसे कहने का मतलब कि 10 तक मतलब क्या कि 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, है ना। और 10 गो का मतलब क्या कि 10 गो संख्याएं होनी चाहिए। यदि सम संख्या की बात करें कि 10 तक सम संख्या, तो 10 तक सम संख्या का मतलब हो गया कि 2 4 6 8 10, 10 तक हो गया, 10 तक हो गया सम संख्या। और 10 गो सम संख्या का मतलब ये है, 10 गो सम संख्या का मतलब कि ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये कितना 20। अब ये जाकर के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गो ये और 10 तक ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बोला है 200 तक, तो 200 तक मतलब का 200 तक जाएंगे, तो 200 तक जाएंगे तो सम संख्या क गो मिलेगा, सम संख्या 100 गो मिलेगा, 100 गो मिलेगा। तो 100 में हम लोग पता कर लेंगे कि 5 के संख्या क गो, क्यों? क्योंकि जब सम संख्या है तो मतलब 2 तो बहुत सारा है, ये है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले का काम, इसको भी इस तरीका से लिखा जा सकता है जैसे यहाँ पे लिखे हैं, इस तरीका से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 6 से 76 बोला गया है, तो 6 से 76 तक बोला है, तो तक बोला है मतलब कि इसमें कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो कुल संख्याएं जो है 6 से 76 बटा में 2, 6 से 76 बटा में 2 मतलब 338, 38 दूनी 76, 338 गो टोटल संख्याएं होंगी। तो हमें पता करना है कि शून्यों की संख्या और शून्य की संख्या के लिए 5 कई बार आया, ये बात पता करना है। तो 338 जो है ना, इसमें 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 6 7 67 बार में जाएगा, 6 5 6 का 30, है ना, 3 उतरेगा 8 उतरेगा, 3 बचेगा 8 उतरेगा, 38 और 5 7 35। अब ये 67 जो है ना इससे बड़ा है, तो 67 में 5 से भाग देंगे 13 बार में जाएगा, 13 जो है फिर 5 से बड़ा है, तो इस 13 में फिर 5 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, है ना। शेषफल को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा आपको समझ में आया होगा। अब भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 10 80 और 2 82, और यहाँ पे हो जाएगी नंबर ऑफ जीरो बराबर 82, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सम संख्याओं के सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन में लिखा गया है प्रथम 50 सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बदलानी है। एक बात गौर कीजिएगा, पीछे वाला क्वेश्चन जो था उसमें लिखा गया था 200 तक, मतलब 200 तक जाना है। अब की बार लिखा गया है सिर्फ 50 के आगे जो है ना ये तक नहीं लगा है, मतलब कि 50 तक जाने के लिए नहीं बोला है, बोला है प्रथम 50, मतलब शुरू से गिनेंगे 50 को, जहाँ पे मिलेगा वहीं पे खत्म कर देना है। 200 तक का मतलब क्या कि शुरू से चलेंगे, जहाँ पे 200 लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पे खत्म करेंगे बात। लेकिन यहाँ पे 50 बोला है, मतलब 50 लिखा हुआ मिलेगा वहां पे खत्म नहीं करना है, 50 को जहाँ पे आ जाएगा गिनती करते हुए वहां पे बात खत्म कर देनी है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कहें तो कह सकते हैं सोल्यूशन में कह सकते हैं कि कुल जो संख्याएं है वे कुल संख्याएं कितनी, तो कुल संख्याएं हो जाएंगी 50, और जब 50 संख्याएं हो गई और यह है कैसा सम संख्या, तो सम संख्या में 2 की मात्रा ज्यादा है, जरूरत है किसकी पता करने की, 5 की। तो 5 के मात्रा पता करने के लिए, 5 की संख्या पता करने के लिए 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 10 बार में लिखाएगा, 10 बार में भाग जाएगा 50। अब ये 10 जो है ना 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो एक बार फिर 5 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 बार में। अब 2 जो है ना 5 से छोटा आ गया, तो 2 जब 5 से छोटा आ गया तो भाग नहीं दे सकते हैं, तो इतना पर ही बात खत्म करेंगे। अब ये जो है ना 10 और ये 2 जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, और यही जो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यों की संख्या 12 हो जाएगी, क्योंकि 5 आएगा 12 बार
और 5 12 12 आएगा तो यहाँ पे सम संख्या है, बाकी सब सम संख्या है तो उसमें 2 मिलेगा बहुत सारा। और 12 5 जो है तो 12 को 5 12 को 2 के साथ मिल करके 12 को जोड़ा बनाएगा और प्रत्येक जोड़ा एक एक जीरो का निर्माण करेगा, यानी कि जीरो की संख्या 12 आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।